जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम जब भी होलिका दहन की बात करते हैं तो होलिका दहन में होलिका को जलाया जाता है। उसको जलाने का कारण क्या था? क्योंकि वो बुराई का प्रतीक थी, वो मारने के लिए आई थी, इसलिए उनको जलाया गया था। ठीक है, मतलब बुराई का प्रतीक थी। यहां पर एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए। अब YouTube पर एक महिला है जो कि अपने आप को पता नहीं क्या बताती है। वो ये कह रही है कि भैया होलिका दहन में तो लड़कियों को जलाया जा रहा है, औरतों को जलाया जा रहा है, हम ऐसे समाज में कैसे रह सकते हैं? ऐसे समाज का हमें बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे त्योहारों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जिसमें महिला को जलाया जा रहा है। अब अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो फिर तो इस हिसाब से रावण को जलाना भी काफी बुरा था। भाई रावण आदमी था, तो इन्हें आदमी के लिए आवाज तो उठाई नहीं इन्होंने। इसके अलावा हम लोग पूतना की भी बात कर सकते हैं, हम शूर्पणखा की भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो महिला कुरीतियों को नहीं समझ पा रही है कि भाई उस व्यक्ति विशेष को या फिर उस महिला के साथ क्यों ऐसा किया गया। भाई अगर आदमी और औरत दो लोग हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जुर्म करने का ठेका अलग अकेले आदमी ने लेके रखा है। जुर्म महिलाएं भी करती हैं। ऐसा ही कुछ जुर्म इन्होंने भी किया था जिनको कि होलिका दहन के नाम पर जलाया जाता है। भाई बुराई का नाश करने का प्रतीक ही तो ये त्योहार है ना। चाहे हम होलिका दहन की बात करें, चाहे हम दशहरे की बात करें। ये वही पूतना के साथ क्या हुआ था? पूतना भी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने के लिए आई थी, फिर उसके जिसका कि भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। अब कल को तो आप कह दें कि नहीं, हमें भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं मारना क्योंकि उन्होंने पूतना को मार दिया था। ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए कि नहीं हमें होली नहीं मनाना है क्योंकि वहां साहब महिला के साथ गलत काम होता है। अच्छा, इन्होंने सती प्रथा को लेकर भी बात करी कि भाई सती प्रथा बुरी थी। वहां पर महिलाओं को अपने मरे हुए पति के साथ चिता के ऊपर लेटना होता था जिंदा। वो प्रथा बिल्कुल खराब थी, कुरीतियों में आती थी और उस प्रथा को आज की डेट में कहीं फॉलो किया भी नहीं जाता है। लेकिन होलिका दहन का आप कंपैरिजन कर रहे हो सती प्रथा के साथ में, वो आपका एक बचकाना व्यवहार जो है, आपकी बचकाना सोच जो है, उसी को उजागर करता है और कुछ भी नहीं। भाई आप कह रहे हो कि नहीं महिला सशक्तिकरण के लिए हमको काम करना है। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि गलत काम करने वाली औरतों को भी सशक्त किया जाएगा और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर हम लोग जिस समाज में रहते हैं, अगर हम लोग इस समाज में रावण का दहन कर रहे हैं बुराइयों के कारण, तो हम होलिका का भी दहन कर रहे हैं बुराइयों के कारण। ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की घृणा है। महिलाओं के प्रति यदि घृणा होती तो हमारे देश में नवरात्रि का त्योहार इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता। पर बात वही है ना कि लॉजिकल ग्राउंड पे हम लोग यहाँ बात कर ही नहीं रहे। होली का त्योहार नजदीक आ चुका है, ऐसे में अब इसे लेकर घृणा फैलाने का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि ये हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। निर्देश सिंह नामक महिला यूट्यूबर ने एक वीडियो जारी कर होली को लेकर अनाप शनाप बका है। इस वीडियो में वो कहती दिखती है कि हम खुद को सभ्य समाज में रहने वाला नागरिक समझते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि सभ्य समाज में एक स्त्री के जीवित जलाकर जश्न मनाना कहां तक उचित है। वीडियो में वो कहती है कि अगर हमारी सभ्यताओं में महिलाओं को जिंदा जलाकर जश्न मनाया जा रहा है तो मैं इसे गलत मानती हूँ। हमारी सभ्यताओं में स्त्रियों को सती प्रथा के तहत जिंदा चिताओं में जलाया गया, तो वो प्रथा भी हम लोगों ने बदली क्योंकि हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लोग हैं। मुझे लगता है कि होलिका दहन के नाम पर एक स्त्री को जलाना, चाहे काल्पनिक हो, त्योहार हो या जश्न के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी अर्थ में ऐसी प्रथा का मैं सख्त विरोध करती हूँ। उन्होंने कहा कि स्त्री के प्रतीक को भी जलाना गलत है और वो जीवन भर इसका विरोध करती रहेंगी। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील करी कि अगर वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हिस्सा है तो इसका विरोध करें। निर्देश सिंह ने यह भी कहा कि जब हमारे बच्चे आज एक स्त्री को जलाकर जश्न मनाते हुए देखेंगे तो भविष्य में किसी बहन बेटी को जिंदा जलते देखेंगे तो इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। यूट्यूबर के अनुसार होलिका दहन एक निंदनीय है और इसके अच्छा समाज नहीं बनने वाला। बता दें कि होलिका एक राक्षसी थी जो अपने भतीजे प्रहलाद को जलाना चाहती थी, लेकिन आग में वो खुद जल गई। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त के रूप में जाना जाता है। लोगों ने यूट्यूबर से पूछा कि क्या एक मासूम को जिंदा जलाने की साजिश रचने वाली का समर्थन किया जाना चाहिए। निर्देश सिंह द हस्ती नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा पढ़ें क्योंकि होलिका ने खुद आग में जाने की कोशिश रची थी। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि इस तरह की बातें आप उसी इंसान को समझा सकते हैं जो व्यक्ति समझदार हो या समझने के लिए तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर आप उसको कथा भी सुना देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। प्रहलाद, होलिका, इन सब के बारे में जब इनको बेसिक बातें ही नहीं पता है कि वो वाक्य क्या था जिस वाक्य के कारण होलिका दहन आज की डेट में किया जाता है, तो आप उसको कैसे समझा पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो भैया इसके विरोध में बात करते ही रहेंगे, इसका मतलब ये है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही पहले ही माइंड मेकअप कर चुका है कि नहीं हमें तो इस बारे में बात करनी ही नहीं है। तो बातें तो एक एक करके वहीं खत्म हो गई ना, इसके आगे तो बात ले जाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।